नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीतस्य शिशु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शरैदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। शील प्रभुपाद की जय। और श्रीमद्भागवतम पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक संख्या 4। नैमिषे निमिषेत्रे नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासता नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गलोकाय सहस्रसममासता नैमिषे निमिषेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासता नैमिषे नैमिषारण्य नामक जंगल में अनिमिषित्रे विष्णु को जो पलक नहीं मारते विशेष रूप से प्रिय स्थल में ऋषया ऋषिगण शौनकादया शौनक आदि सत्रम यज्ञ स्वर्गाया स्वर्ग में जिसकी महिमा का गायन होता है ऐसे भगवान के लिए लोकाया तथा भक्तों के लिए जो भगवान के संपर्क में रहते हैं सहस्र 1000 समम वर्ष आसत संपन्न किया। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में चर्चा करेंगे। Once in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages headed by the sage Shaunaka assembled to perform a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. तो प्रभुपाद जी इस स्थान के बारे में बताते हैं, नैमिषारण्य के बारे में। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो नैमिषारण्य जो स्थान है
in the Vayavya Tantra, it is said that Brahma, the engineer of a particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed as a particular place known as Naimisharanya. तो ये जो नैमिषारण्य स्थान जो है, वैवई तंत्र में कहा गया है कि इस विशेष ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर निश्चित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से वराह पुराण में नैमिषारण्य के जंगल का एक अन्य प्रसंग आता है जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अगर इस स्थान पर यज्ञ किया जाए जाके तो जितने भी आसुरी लोग हैं, अभी तो बहुत बड़ा असुर करोनासुर चल रहा है, अगर उसकी शक्ति को ख़त्म करना है तो ये अगर भागवतम पे हम फेथ डालें तो नैमिषारण्य स्थान में जाके अगर वहाँ पे यज्ञ किया जाए तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। मटेरियल प्रॉब्लम मटेरियल सॉल्यूशन, भौतिक प्रॉब्लम को हटाने का भौतिक सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन मटेरियल प्रॉब्लम को अगर ख़त्म करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, आध्यात्मिक तरीके से उसको सॉल्व करना है ना। एक जगह आप काम करोगे, उसका इफेक्ट प्रभाव दूसरे स्थान पे होता है। इसको कहते हैं भौतिक तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन जब हम उसको जड़ से हटाना चाहते हैं प्रॉब्लम को अपने जीवन से, तो वह प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत एक शक्तिशाली बात हमें बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे जाके यज्ञ करें तो इसलिए जो सेजेस हैं, जो ऋषि हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने इसी स्थान को जो है चुना यज्ञ करने के लिए 1000 साल तक। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो है यज्ञ करते हैं 1000 साल तक, ताकि जितने भी लोग हैं हम उनको क्या कर सकें, बेनिफिट दे सकें, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऋषिगण हैं वो क्यों एकत्रित हुए। महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित। तो उद्देश्य बताया जा रहा है, उद्देश्य क्या था उनका एकत्रित होने का, किस उद्देश्य से वो कर रहे थे ऐसा। हाँ, सबका जो है भला करने के लिए। इसलिए जो है ये बताया जाता है कि हमारा देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति, सभी के प्रति जो है हमारा एक क्या है, ऋण है ना। सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य करता। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा जो ऋण है वो क्या होता है, अपने आप ही जो है उसको हम चुका सकते हैं। दिशाओं के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति जो है हमारा, देवताओं के प्रति भी हमारा ऋण है, सभी के प्रति जो है ऋण है। तो इस प्रकार से जो है पहले जो ऋषिगण थे उन्होंने ऐसा विचार किया कि कैसे जो है लोगों को सहायता की जाए, कैसे उनका उद्धार किया जाए। ऐसे लगता है कि साधु लोग कुछ नहीं करते, बस माला घुमाते रहते हैं। अरे कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, लोग बोलते प्रैक्टिकल करो, क्या माला घुमाते रहते, उससे क्या होगा। जैसे 6 गोस्वामी थे, वो चर्चा करते थे जब मिलते थे, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणों सधर्म संस्थापकों, किस लिए, लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन, लोगों के बेनिफिट के लिए मिलते थे, कथा करते थे, उस पर चर्चा करते थे, ताकि क्या उद्देश्य होता था, लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन। तो प्रचार करने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन, लोगों को बेनिफिट देने के लिए जो है हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का जो प्रचार है हमें इसी उद्देश्य से करना चाहिए।
और प्रभुपाद जी बहुत ही एक सुंदर बात बता रहे हैं परपोट में कि कैसे जो महामंत्र का जो प्रचार है उसमें वो कितना ही शक्तिशाली है। जब हम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन दिस एज द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर वेकिंग अप। अगर किसी को जगाना है, जीवों को जगाना है, जीव जागो पूरा चांद बोले, प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर प्रिस्क्राइब्ड तरीके से सुप्त चेतना को उठाना है, अभी हमारी चेतना जो है वो सुप्त स्थिति में है, पूरे तरीके से सो रही है अभी चेतना। अभी हम अपना जो हमारा जो बेनिफिट है हम उसको नहीं समझते हैं, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको अभी हम नहीं सोचते। उस उद्देश्य के लिए हम अभी इतने उत्साहित नहीं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाई। तो हम मनुष्य जीवन को जिस उद्देश्य के लिए हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, उस उद्देश्य के लिए अभी हम इतने पूरे तरीके से जगे नहीं हैं इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज भी जो है कैसे 6 महीने में ही जो है उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए। शुरू में तो उनका उद्देश्य सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है नारद मुनि के निर्देशन में चलने के कारण जो है उनका उद्देश्य शुद्ध हो गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इन दिस एज द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, तो ये जो यज्ञ जो ये लोग कर रहे, जो ये ऋषिगण कर रहे थे नैमिषारण्य में, तो स्थान का बहुत महत्व है, स्थान का भी महत्व है। एक स्थान वृंदावन जैसे धाम है या नैमिषारण्य है, ऐसे स्थानों पे जब हम भक्ति का थोड़ा भी भक्ति को करते हैं तो इसका बहुत ही हम दूसरों को बेनिफिट दे सकते हैं अगर उसको सही भावना से, सही चेतना से किया जाए। तो इस प्रकार से जो ये ऋषिगण हैं नैमिषारण्य में इसका नेतृत्व कर रहे थे शौनक ऋषि, और सब लोग जो हैं एकत्रित हुए, है ना, मिल के उन्होंने किया, अकेले में नहीं। भक्ति कभी भी अकेले में नहीं कर सकते। भक्ति के लिए भक्तों का संग की बहुत आवश्यकता है। जैसे भरत महाराज थे, है ना, प्रभुपाद जी बोले इसलिए मैंने जो हरे कृष्ण सोसाइटी बनाई है ताकि वहाँ पे आके आप अच्छे भक्तों का संग कर पाओ, भौतिकवादी लोगों का नहीं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो वहाँ पे उसी प्रकार के लोगों को आप मिलते हो। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने ये जो हरे कृष्ण संस्था जो बनाई है इसका उद्देश्य है कि वहाँ पे आके सब लोग संग में आके भक्ति करें। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि संकीर्तन मूवमेंट है, ये मिल के करना है, अकेले नहीं करना। अकेले करेंगे तो निद्रा देवी अटैक कर देगी। अकेले में अगर हरिनाम का जप करेंगे, अकेले में कथा सुनेंगे, क्योंकि मोबाइल में हजारों चीज़ें होती हैं, कथा के अलावा और भी कुछ आता रहता है बीच बीच में, मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो अकेले करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। संग में आके करना है। संग में जो है, जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज भाव भक्ति पे थे। भाव भक्ति पे होने के बाद में भी, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाव भक्ति में होने के बाद में भी फिर भी उन्होंने जो है एक आसक्ति पैदा हो गई उनके मन में। किससे? हिरण से आसक्त हो गए। जो उन्होंने देखा उनका हृदय बहुत ही नम्र या सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही देखा कि जो हिरनी है उसके बच्चा गिर गया वहाँ पे, उसको उठा के ले आए, उससे सेवा करने लग गए। सेवा करते करते उसी से ही आसक्त हो गए, पूरा टाइम उसी के बारे में ही सोचने लग गए। जैसे कंस जो था हर समय कृष्ण के बारे में सोच रहा था, तो भरत महाराज भी जो है उन्होंने अपनी चेतना में हर समय हिरण के बारे में सोचने लग गए। तो यहाँ पे जो है सेजेस बहुत ही, जैसे अभी ये एक्चुअली भागवतम चालू हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट वर्ष से भी भागवतम का स्टार्टिंग है, 4th वर्ष से भी स्टार्टिंग, इसको भी 4th वर्ष को भी भागवतम का स्टार्टिंग बोला जाता है। फर्स्ट 3 वर्सेस को बोला जाता है प्रिल्यूड ऑफ भागवतम। वो एक आपका पूरा
उसमें बताया गया कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए भागवतम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और अभी यहाँ से जो है श्रीमद् भागवतम चालू हो रही है कि कैसे जो ऋषिगण हैं उनका उद्देश्य क्या था, संग में आने का, दूसरों का बेनिफिट करना। जैसे हमारे वृंदावन में भी हम देखते हैं कि रेगुलर कुछ भक्त 6-6 घंटा भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं रोड्स पे जाके। इट्स वेरी वेरी नाइस दिस काइंड ऑफ यज्ञ। ये इस प्रकार का जो यज्ञ, ये जो हरिनाम संकीर्तन जो किया जा रहा है एज ए यज्ञ, है ना। तो यहाँ पे हम जो भी यज्ञ करेंगे उससे हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे ब्रह्मांड में इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्प्रेड किया, इसलिए अभी भी जो है कुछ सैनिटी है पूरे विश्व में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तो इस नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए, उनका उद्देश्य था। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जड़ में पानी डालना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है उन्होंने यह यज्ञ किए, और कोई उद्देश्य नहीं था। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो। अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, अभी हमारा जो चेतना है वो किस में लगा हुआ है? हमारी इंद्रियों में लगा हुआ है। अभी हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को संतुष्ट नहीं करना चाहते, है ना। कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम नहीं सोचते, अभी हम अपनी संतुष्टि के लिए सोचते हैं। तो ये जो हम महामंत्र का जप करते हैं या भक्ति की कोई भी क्रिया करते हैं, अगर हम उसको इस भाव से करें कि ये जो है मैं एज ए सेक्रीफाइस टू कृष्णा, आई एम डूइंग इट एज ए सेक्रीफाइस टू कृष्णा, कृष्ण के लिए मैं ये एक यज्ञ के रूप में जो है इस महामंत्र का जप कर रहा हूँ, तो फिर वो संकीर्तन बनेगा। इसी को संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। संकीर्तन का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, संग में आके। कीर्तन मतलब ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान करना। ये भागवतम भी संकीर्तन ही है। अभी हम जैसे भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का संकीर्तन है, मिल के आके ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे द ग्रेट sages आर ऑलवेज एंशियस टू डू The devotees of Lord Vishnu offer all kinds of sacrifices for his pleasure. The devotees are always attached to the service of the Lord, with fallen souls are attached to the pleasure of the material existence. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो भक्त लोग हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा से आसक्त हैं, और जो भौतिकवादी हैं और जो पतित जीव हैं वो भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति या भोग का जो भावना है वो करना चाहते हैं, भोग भाव से करना चाहते हैं। जो भी कुछ करना चाहते हैं भोग भाव से करना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में इतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा टाइम मज़ा आता है, फिर ज़्यादा उसके बाद में बोर हो जाता है। भोग भाव से कर रहे हैं उसको, महामंत्र को इस भाव से नहीं करना। भावना बहुत ज़रूरी है। भावना अगर सही से, जैसे कि बताया गया ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट हैज़ डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन जो मरीज है वो मारा गया। 16 माला तो हो गए लेकिन उसमें भावना ही सही नहीं थी, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। एक होता है सीड, एक होता है वीड। जब आप बीज डालते हो, भक्ति का बीज डालते हो, है ना, गुरु आपको भक्ति का बीज देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे व्यासदेव जी को भी नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप भागवतम लिखो, उनको बीज दिया। अभी बीजारोपण किया जाता है, उसमें पानी डालना श्रवण के द्वारा। श्रवण कीर्तन जलय करय सिंचन। तो जब हम हरिनाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारा भक्ति लता का जो बीज है वो बढ़ता है, पौधा बढ़ता है। तो जो पौधा है, जो सैपलिंग है, उसमें जब जल डालते हैं तो उसके साथ में दूसरे पौधे भी पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। वो
आप लोग जब खेत पे सेवा किए उसमें देखा तो बहुत सारे जो है वीड्स आ जाते हैं, अनवांटेड, जिसको कहते हैं घास फूस, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप पानी डालते हो तो सारा पानी वो पी जाते हैं, जो असली पौधा है उसमें पानी नहीं जाता, समझ रहे? सारा पानी कौन पी जाता है? इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं उसके साथ में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी क्रॉप अप होती हैं मन में, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं। तो मन इन इच्छाओं में भागता है, उन इच्छाओं को पूरा करने में, कि इन इच्छाओं को पूरा किए। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही फोकस इच्छा रखें, क्या इच्छा रखें? कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखें, है ना। तो उसको कहते हैं कि कैसे हम जो हमारा जल है, भक्ति लता का जो जल है, उसको क्या करें, पूरा का पूरा, वट एवर, पापा जी लिखते हैं, वट एवर वाटर वी हैव वी शुड पुट इट ऑन द रूट, जड़ में ही पानी डालें, इसी भावना से करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। चाहे मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, कभी उत्साह आता है कभी नहीं होता। चाहे अच्छा लगे या ना लगे तो भी हमें किस लिए करना है, क्योंकि इससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। इसी को कहते हैं यज्ञ, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं वो आसक्त होते हैं कृष्ण की सेवा से, लेकिन भौतिकवादी जो लोग हैं वो आसक्त होते हैं भोग करने की जो इच्छा है, वो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। एक्चुअली हम कभी भी भोग नहीं कर सकते, असली जो भोग है वो भगवान ही कर सकते है ना, भगवान ही असली भोगी है ना। अगर कोई बहुत बढ़िया आइटम बनाया है, चाहे गुलाब जामुन आपको मिला प्रसाद में, आज 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, 6 खा लोगे। कभी कभी भक्तों में कंपटीशन होता है, बोलो कितने खाओगे आप, बोला 10 खाऊंगा, बोले मैं 20 खाऊंगा, कभी कभी कंपटीशन हो जाता है। लेकिन फिर उसके अगले दिन पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम भोगी नहीं है। जब गिरिराज जी को भोग लगाया जा रहा था तो क्या बोल रहे थे, अनी और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ, और खिलाओ, क्योंकि भगवान भोगी हैं, उनको जितना भोग कराओगे वो कर लेंगे। हम भोगी नहीं, हम किसी भी वस्तु को भोग नहीं कर सकते, है ना। अगर पति अपनी पत्नी को भोग के भाव से देखता है तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो उसको भोग, उसको सेवा के भाव से, हर एक क्रिया जो है अगर हम उसको सेवा के भाव से करें, सेवा भाव से करें, फोर्स से नहीं। ऐसा नहीं फील होना चाहिए अरे अभी तो करना पड़ेगा, सेवा तो करना पड़ेगा, कुकिंग तो करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। ये भाव रहेगा तो फिर आपको सेवा करने का फल नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना इस भावना से मिलेगा कि ये जो मेरी सेवा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कृष्ण की सेवा करना है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो कृष्ण की सेवा करना है। इस सेवा भाव से जब हम करते हैं कृष्ण को प्रसन्न, और इसमें यह भी देखना चाहिए इसमें भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न करना हो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। तो जब हम भगवान और उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न करते हैं तो ही भगवान भी हमारे क्रियाओं से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सुबह का जो कार्यक्रम है इसको बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से लेते हैं, क्योंकि इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये प्रभुपाद जी ने दिए हैं। जो भी चीज़ें हमें आचार्य से आती हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। जैसे प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, कृष्ण बलराम मंदिर, प्रभुपाद जी ने उन डिटीज को बिठाया खुद। कृष्ण बलराम को आप देखेंगे, वो एक फोटो भी है जिसमें प्रभुपाद बहुत स्माइल कर रहे हैं और चावर कर रहे हैं भगवान को, कृष्ण बलराम बहुत खुश उत्साह के साथ। तो ऐसे स्थान जो आचार्य, जो भी कुछ आचार्य से आता है उसमें बहुत शक्ति होती है। और अगर उन चीज़ों को उसी समय पे किया जाए जब उन्होंने हमें बताया, उसमें और भी शक्ति होती है। एक तो हो गया कि करना, एक हो गया कि उसी समय पे करना।
जिसमें बताया गया। तो ये प्रभुपाद जी का जो कार्यक्रम जो दिया गया, या प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बुक्स दी हैं, भागवतम, भगवद गीता, सो मैनी बुक्स प्रभुपाद हैज रिटन, चैतन्य चरितामृत, स्मॉल बुक्स भी हैं बहुत सारी। इन बुक्स को अगर हम रोज इनका हम अध्ययन करते हैं, किस लिए? ये नहीं कि हमें ज्ञान अर्जन करना है, हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए इसलिए कर लेते हैं, सत्वगुण में करते हैं इसको, नहीं, इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो जब भी आप कोई भी क्रिया इस भावना से कर रहे हो कि इसके द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो इसको ही क्या कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस कलयुग में क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। In this age, the congregational chanting of the holy name of the Lord is prescribed method for waking up. इसलिए चैंटिंग को हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। उसके द्वारा हम अपनी चेतना को क्या कर सकते हैं? जगा सकते हैं। अभी हमारी चेतना सुप्त है, अभी हम वो करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है, सुप्त चेतना में अभी, है ना। अभी हम वो नहीं करना चाहते जो कृष्ण हमें चाहते हैं। एक भक्त ने बहुत अच्छा बताया कि भक्ति इज टू बी डन इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कृष्णा। जो भक्ति है वो कैसे करनी चाहिए? कृष्ण की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार करनी चाहिए। अपनी टर्म्स एंड, जैसे आप कोई आइटम लेने जाते हो, अमेजोन पे आपने कुछ ऑर्डर किया, उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। सपोज आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें पॉलिसी होती है कि हाँ भाई इसमें इसको आप इतने समय तक रिटर्न कर सकते हो, इतने समय तक, इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। लेकिन हम जो है कंडीशन लेके जाते हैं भगवान के पास कि मेरी ये कंडीशन है, इतना ही ऐसा ही भक्ति करूँगा मैं। कंडीशनल डिवोशनल सर्विस कहते हैं उसको। हम कंडीशन सोल हैं अभी, है ना, बद्ध जीव हैं, तो हम अपनी कंडीशंस लेके चले जाते हैं भगवान, इतना ही है, तो यही लेवल है। तो जो भक्ति है वो हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करनी है ना। तो कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ भाई, छोटा सा भी कुछ कर दोगे उससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे तुलसी महारानी को आपने जल दे दिया, 3 बार तुलसी महारानी की परिक्रमा कर दी, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की भक्त है। भगवान को प्रणाम करा, जैसे भगवान बोलते हैं मुझे रोज प्रणाम करो, है ना। क्या है भगवद गीता में? मध्याजी मां नमस्कुरु, हाँ मध्याजी मां नमस्कुरु, मेरे को रोज प्रणाम करो। भगवान बोलते हैं उसमें कि मेरे को रोज प्रणाम करो। रोज हम कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। तो छोटी सी क्रिया भी अगर हम इस भाव से करें कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं, इसलिए नहीं करूं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई लोगों को मैं जानता हूं कि अपना वो इसलिए माला करते हैं कई लोग, हाँ भाई महामंत्र का जप करेंगे तो चलो हमारा ये बेनिफिट तो हो जाएगा। असली जो उद्देश्य है महामंत्र का, जो असली जो फल है वो क्या है? भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम। तो वही महामंत्र हमें भगवान का प्रेम भी दे सकता है और वही हमें छोटे मोटे खिलौने भी दे सकता है। अब हमें क्या चाहिए वो हमारे ऊपर है ना। सेम महामंत्र है, वही महामंत्र प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं, वही मंत्र आप भी कर रहे हो। दोनों में क्या अंतर है? विश्वास और भावना का अंतर है बस। प्रभुपाद जी वही, रूप गोस्वामी ने भी वही मंत्र ही किया, आप भी वही मंत्र कर रहे हो और आपके गुरु भी वही कर रहे हैं और आप भी वही कर रहे हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको सही भावना से नहीं कर रहे। तो मिस्टेक इज इन कॉन्शियसनेस। कोई भी जब मिस्टेक होती है, जैसे किसी से कोई गलती हो गई, हम इमीडिएटली हम गलती को करेक्ट कर देते हैं। अरे पानी कैसे गिरा दिया तुमने? उसके पीछे हमें देखना चाहिए कि वो गलती क्यों हुई, उसके पीछे भावना क्या थी। नेग्लिजेंस के कारण गलती। मैनी मिस्टेक्स हैपन बिकॉज वी आर नेग्लिजेंट। हम जिम्मेदारी से नहीं करते, उसको नेग्लिजेंस कर देते या जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। महामंत्र का भी जब हम करते हैं तो उसको हम जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करना चाहते हैं। माला को ख़त्म करो जल्दी, छोड़ा माला हो गए। सही भावना से नहीं करते, इस भावना से नहीं करते कि
हाँ वही महामंत्र का जो जप है वो, इससे मैं कैसे भगवान को मंत्रों को सुनूं, भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं महामंत्र का जप करने में। हम जब मंत्र को सुनने का प्रयास करते हैं, एक एक मंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जो थे कॉन्स्टेंटली चैंटिंग कर रहे थे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला जो हरिदास ठाकुर का जो लीला है। मैं जब भी इस पे विचार करता हूँ तो देखता हूँ कि मैं कैसे हरिदास ठाकुर कॉन्स्टेंटली जप कर रहे हैं, माया देवी सामने बैठी, निकटस्थ माया तारे झापटिया दरे। माया बोली कि मैं आपको भोग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर बोले अभी रुको, मेरा जप नहीं हुआ, अभी मेरे को माला करने दो। अरे थोड़ा तो भोग करने दो मुझे, हाँ रुको रुको, अभी माला खत्म हो जाएगी तो आपको भोग करा दूँ। तो माया को हमें पोस्टपोन करना चाहिए, चैंटिंग को कभी पोस्टपोन मत करो। हम चैंटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, माया देवी के भोग में आया, माया देवी हमें भोग करती रहती है, हम भोग उसके भोग में पड़े रहते हैं, लेकिन हमें चैंटिंग को कभी पोस्टपोन नहीं करना। एक सन्यासी बहुत अच्छा बोले कि जो भक्त हैं उनको माया कैसे विचलित करती है, पोस्टपोन करवा देते हैं। हाँ अभी उठ जाता हूँ, अभी स्नूजिंग, उसका ना स्नूज करते रहते हैं अलार्म को। हम भी बहुत सारे अलार्म लगाते हैं, 2:30 बजे का लगाते हैं, 2:35 का, 2:40 का, फिर 3 बजे का, फिर 3:30 का, फिर 4 का, फिर 4:15 का। जब पता चलता है कि हाँ भाई अभी 4:10 हो गया, अभी फट से भागना पड़ेगा मंगल आरती के लिए। तो हम देखते हैं जनरली ब्रह्मचर्य आश्रम में 4 और 4:30 के बीच में जो है पीक टाइम होता है, जब बहुत भीड़ रहती है, पूरी भीड़ रहती है उस टाइम में, सब भागे होते हैं उस टाइम में। इस टाइम में जो है रेडी हो जाना है। तो कहने का अर्थ ये है कि माया हर समय हमारे पास में ही है, लेकिन हमारे पास में चॉइस है। वी चूज माया और वी चूज कृष्णा। निकटस्थ माया तारे झापटिया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को चूज, इसलिए हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारी प्रायोरिटीज क्लियर है और हमारा गोल क्लियर है, अगर हमारा गोल क्लियर है, अगर हमारा गोल ही गोल है ना। फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसमें गोल पे फोकस रहता है हर व्यक्ति का, है ना। एक टीम यहाँ रहती है जो गोल को बचाती है, दूसरी टीम में अलग अलग रहते हैं उसके लीडर्स, कैसे जो है हमें गोल करना, गोल पे फोकस रहता है सबका। अगर आपका गोल पे फोकस नहीं है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज ही गड़बड़ हो जाएंगी। अगर आपका गोल क्लियर है, मनुष्य जीवन का जो गोल है, अगर वही फंडा ही गोल है, वही गोल है, जीरो है वो, पता ही नहीं क्या गोल है हमारे जीवन में, वही गोल हो गया, तो फिर गोल पे फोकस नहीं हो पाएगा, सब गोल हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा, पूरा दिन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए डेली हमारा फोकस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। उस फोकस को लेके चलेंगे तो हम हमारी प्रायोरिटीज, फिर उसको प्रायोरिटी देंगे, हरि नाम को प्रायोरिटी देंगे, हियरिंग को प्रायोरिटी देंगे, चैंटिंग को प्रायोरिटी देंगे, भागवतों को प्रायोरिटी देंगे, है ना। जब ये चीज़ें चल रही हैं तो सारी दुनिया के हर कार्य को हम रोक सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है सबसे। बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो तो हो ही जाएंगी, है ना। ये होना चाहिए, ये होने में बड़ा प्रयास होता है, क्योंकि हम निकटस्थ माया तारे झापटिया। इसलिए जो भक्त हैं उनका फोकस रहना चाहिए कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, चाहे हम जो क्रिया भी करें। तो इसी उद्देश्य से जो है ऋषिगण नैमिषारण्य स्थान पे शौनक आदि ऋषि, सभी ऋषिगण एकत्रित हुए और उनका उद्देश्य था कि 1000 साल तक जो है हम यज्ञ करेंगे। किस लिए यज्ञ करेंगे? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।